हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज आपकी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर इंग्लिश विषय की तीसरी क्लास है। इससे पहली दो क्लासेस में हमने सिलेबस डिस्कस किया और साथ ही साथ आपका इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट जो आपका टॉपिक बच जाता है अप्रोच, टेक्निक्स और मेथड्स के बीच डिफरेंस, ठीक है, और मेथड्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपकी इससे पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग और इसके अंतर्गत सबसे पहला मेथड जो आपका आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को ताकि सभी क्लास से जुड़ जाए और हम आगे की क्लास को शुरू कर पाए। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करें अपनी क्लास, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। देखिए, इंग्लिश का बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाएगा, इतने बेसिक से अच्छे से तरीके से हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके नोट्स भी बनते हुए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करें, अगर आप सभी लोग आ गए हैं। देखिए, ये आपका लेसन 1 ही है, ठीक है, लेसन 1 है और इसका लेसन 1 का पार्ट 2 ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम जो आपका पहला मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला और ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में कि GTM कौन सा मेथड है। तो आप क्या बताएंगे? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की शॉर्ट फॉर्म होती है GTM। इसको हम और कई नामों से जानते हैं। दोस्तों, ये मेथड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इस बात की जानकारी मैंने आपको इससे पहली क्लास में दी थी कि अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एक ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए, ताकि बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी टीचिंग में। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेशन मेथड बताइए कौन सा होता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है इसके नाम जान लेने, क्योंकि आपको फिर एक्सप्लेन तो सेम ही करना है, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ग्रामर को यहाँ पर ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है बच्चे की मदर टंग में। तो इसके अदर नेम्स क्या है? क्लासिकल मेथड, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मेथड है और बहुत पुराना है, पहले से ही चला आ रहा है, शुरुआत से ही। दूसरा आपका इसका नाम आप लोग याद रखेंगे ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि इसमें हम लोग जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करके मदर टंग में बच्चे को तब सिखाते हैं। तो एक और इसका नाम हो जाता है ट्रांसलेट मेथड। देन इसका तीसरा नाम आप लोग जानेंगे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यानी जो बहुत पहले से चला आ रहा है, शुरुआत से ही, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपकी टीचिंग लर्निंग में। और बात करें इसको ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रहेगा जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड हो गया, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? ओल्डेस्ट मेथड। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण है पॉपुलर मेथड। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी मेथड का किया जाता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। ठीक है, अब बात करेंगे है क्या ये मेथड, होता क्या है इसमें। अभी तो आपने सिर्फ इनके नाम जाने कि किस किस नाम से आप इस मेथड को और जान सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, जब हम इंग्लिश को सिखाए बच्चों को एज ए सेकेंड लैंग्वेज, क्लासरूम में हम बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं,
द मैथड विच वॉज ओरिजिनली फॉलोड इन आवर कंट्री इज नोन एज ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड। यानी इसमें आप हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बच्चे की मदर टंग में, तब आप उसे क्या सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। यहाँ हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है, इंग्लिश होती है। यानी हम जब बच्चे को इंग्लिश सिखाएं तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करके उसके हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को हिंदी में या फिर उसकी जो भी मदर टंग है बच्चे की, तो उसमें ट्रांसलेट कर करके सिखाएं, तो वही हो जाता है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और ओरिजिनली यहाँ पर बात की गई है अपनी कंट्री यानी इंडिया में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, टीचर्स रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड टू वर्ड। यानी वही बात कही गई है जो मैंने आपको अभी बताई कि टीचर्स क्या करते हैं, हर एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं बच्चे की मदर टंग में, शब्दों को भी और उसके पूरे वाक्य को भी। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ट्रांसलेट करते जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर जो मेथड मैंने फॉलो किया है वो भी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ कि इसका कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, और एक मोटा मोटा सा यहाँ पर अपने माइंड में इमेज बना लीजिए कि डायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन में अंतर क्या है, कि उसमें आप मदर टंग में लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाते हैं जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है, जो आपको सिखानी होती है। लेकिन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आप टारगेटेड लैंग्वेज यानी इंग्लिश को अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करके बच्चे को ट्रांसलेट कर करके तब सिखाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। देखिए, अगर हम इस पूरी बात को एक छोटे से टेबल की हेल्प से समझाना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो समझ आ रहा है सभी को? जी बिल्कुल। अब आपका सी टेट का नोटिफिकेशन भी गाइस आउट हो गया है और यूपी टेट की भी न्यूज़ आ रही है कि 15 जून से आपका लगभग शुरू हो जाएगा अप्लाई करना ऑनलाइन फॉर्म। तो देखिए, बहुत अच्छे से सब लोग तैयारी में लग जाइए। 2019 बैच एलिजिबल है आप लोग सभी यूपी टेट और सी टेट के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। ऑलराइट, हाँ, और एग्ज़ाम का भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब तक हो पाएगा। डीएलएड की बात कर रही हूँ मैं, 4th का होगा या 3rd का होगा। पीएनपी ने अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली है, भले ही हम लोग कितने ही ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष कर रहे हो, कितने ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला है। थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। यहाँ भी आप टाइम दीजिए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी। जिसकी बैक है उसके लिए मैं बता दूं कि जिसकी बैक है 1 या 2 सब्जेक्ट में वो फॉर्म डाल सकता है यूपी टेट सी टेट का, लेकिन जब तक उसकी वो बैक क्लियर नहीं होती है वो उसका यूज़ नहीं कर सकता उस आपके सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले बैक आपकी जब निकल जाएगी उसके बाद आप लोग उसका यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, टारगेट लैंग्वेज सबसे पहले क्या बताया गया है कि हमारी एक टारगेट लैंग्वेज है यहाँ पर जो हमें सिखानी है। कौन सी है टारगेट लैंग्वेज? इंग्लिश। और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उसकी मदर टंग में, और मदर टंग में ट्रांसलेट करके ही बच्चे को सिखाते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज यहाँ पर क्या है? इंग्लिश है। ट्रांसलेट करनी है हमें उसकी मदर टंग में, तो यही मेथड क्या बन जाता है आपका? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ये मेथड बन जाता है। सिर्फ आपको इतना प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको एक टारगेट लैंग्वेज रखनी है, यहाँ पर आप रखेंगे इंग्लिश, और उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे बच्चे की मदर टंग में तो वो मेथड क्या बन जाएगा? ग्रामर कम ट्रांसलेट मेथड। अब दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप कुछ पॉइंट्स और याद रखेंगे। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि रूल्स पर फोकस किया जाता है। जो रूल्स होते हैं ग्रामर के उन पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो रूल्स पर फोकस करते हैं
ग्रामर के और साथ ही साथ जो रिटन टेक्स्ट होता है एज इट इज वही समझा दिया जाता है और कॉम्प्रीहेंशंस को, यानी यहाँ पर दोस्तों जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। एडिशनल चीज़ें कम बताई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, यानी यहाँ पर डिडक्टिव मेथड यूज किया जाता है ग्रामर सिखाने के लिए। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है ये बात आप लोग ध्यान रखें कि इसमें रूल्स टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है। रूल्स टू एग्जाम्पल यहाँ पर जाते हैं, यानी पहले आपको ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल से उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ग्रामर कैसे सिखाई जाती है, डिडक्टिव मेथड से, यानी पहले आपको पूरे ग्रामर के रूल्स बताए जाएंगे, देन उसके बाद आपको एग्जाम्पल से वो चीज़ क्लियर की जाएगी। अगला यहाँ पर पॉइंट देखेंगे आप, स्पोकन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, यानी एक लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट होते हैं, मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था कि LSRW ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं एक लैंग्वेज को सिखाने के। सबसे पहले उसमें आप लोग फॉलो करते हैं लिसनिंग को, सुनना, फिर स्पीकिंग बोलना, R से रीडिंग पढ़ना और W से राइटिंग यानी लिखना। तो ये 4 यहाँ पर स्टेप्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के। तो यहाँ क्या बताया गया है आपको कि स्पोकन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, जो आपका ये स्पोकन एस्पेक्ट होता है स्पीकिंग का, यहाँ पर ये उसको बिल्कुल नकार देता है, इसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इस मेथड में। किस एस्पेक्ट की, स्पीकिंग एस्पेक्ट की, ठीक है। यानी यहाँ पर बच्चे की स्पीकिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बस जो जो आपका टीचर है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें कराता हुआ चला जाता है, ठीक है। बच्चे को वो चीज़ बोलनी आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट करता है ये स्पोकन को, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, वही यहाँ पर लिखा हुआ है LSRW, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लिसनिंग को भी बहुत हद तक नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच्चे से रीडिंग करवाई जाती है और उसको उसका मीनिंग ट्रांसलेट करके समझा दिया जाता है और देन फिर फोकस किया जाता है राइटिंग पर। तो यानी ये 2 स्टेप्स जो है आपके, इनको नेग्लेक्ट करता है। और ज़्यादा मेन कौन सा है यहाँ पर, वो है स्पीकिंग का, ठीक है। इसीलिए स्पीकिंग का ही हमने ऊपर जो पॉइंट लिखा वो इसी से रिलेटेड लिखा। तो आपको क्लियर हो गया कि लिसनिंग स्पीकिंग को नेग्लेक्ट करता है, रीडिंग राइटिंग पर ज़्यादा जोर देता है। कौन सा मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये आपका MCQ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है इसमें। जैसा कि मैंने आपको अभी जब इसका मीनिंग के बारे में बताया कि मेथड कैसे यूज़ किया जाता है क्या इस मेथड में, तो हमने जाना कि यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चे को आपके जो भी टीचिंग मटेरियल होता है उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बच्चे को समझा दिया जाता है। वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग, इसके लिए हम इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं कि वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग, ठीक है। यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके यहाँ पर सिखाया जाता है। आगे बात करें नो प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, तो वही यहाँ पर मेन बात हो गई कि स्पीकिंग पर नहीं की जाती कोई भी प्रैक्टिस, यानी स्पीकिंग का जो आपका एस्पेक्ट होता है उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है। सही है, बिल्कुल समझ आ रहा है इतना सभी को। आज एक ही मेथड हम लोग सीखेंगे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसको कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। आगे बात करते हैं, एक और पॉइंट आपका यहाँ पर बच जाता है, क्लासेस आर टीचर सेंटर्ड, यानी यहाँ पर क्लासेस कैसी होती है जब आप इस मेथड को यूज़ करते हैं, टीचर सेंटर्ड होती है, अध्यापक केंद्रित कक्षाएं होती है। यानी अध्यापक अपनी मर्जी से पढ़ाता है कि उसको क्या सिखाना है, ठीक है, कैसे सिखाना है। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है इस मेथड में, क्योंकि टीचर अपनी मन मर्जी से बच्चे को सिखाता है, ना कि ये कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, वो उसको बोलना भी सीखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर
सिर्फ क्या होता है कि टीचर सेंटर्ड क्लासेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जहां से आपके क्वेश्चन बनने के आसार थे कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड टीचर सेंटर्ड है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड है, आपको बताना होगा। तो आप बता पाएंगे टीचर सेंटर्ड है। किस एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है या किस एस्पेक्ट पर प्रैक्टिस नहीं की जाती है, तो स्पीकिंग पर। इस मेथड में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश का उसकी मदर टंग में। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपको, सभी बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। क्लियर है सभी को इतना? इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसके मेरिट्स, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड अगर आप यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है आपको या मेरिट्स है, ठीक है, या कौन कौन सी इसकी अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहला है इजी फॉर कॉमन टीचर्स। ये एक बहुत इजी मेथड होता है, हर एक टीचर इसको यूज कर सकता है इजीली, तो सभी के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर इस मेथड का यूज किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है टाइम सेविंग। ये मेथड बहुत ही टाइम सेविंग होता है, यानी जितना आपकी विषय वस्तु में दिया गया है उसको आप सिर्फ ट्रांसलेट करके बच्चे को समझा देंगे, इतना ही मोटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए टाइम कम लगता है इस मेथड से आपको बच्चे को सिखाने में। तो हम कह सकते हैं ये मेथड किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टाइम सेविंग है, समय बचाता है, फालतू का समय वेस्ट नहीं करता है। आगे बात करें रीडिंग इज डेवलप्ड। इस मेथड से क्या होता है, रीडिंग एस्पेक्ट आपका जो है वो डेवलप हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था। कहाँ गए वो चारों पॉइंट, ये रहे। तो रीडिंग क्या होती है इसमें, डेवलप होती है बच्चे की, और राइटिंग भी। ठीक है, तो रीडिंग इज डेवलप्ड। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश। ये बच्चे को इंग्लिश सीखने में मदद करता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि इस वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या होगा। ठीक है, या आपकी जो भी मदर टंग है उसमें उस बच्चे को जब उसका मतलब समझ आ जाता है तो वो रिलेट कर पाता है कि अच्छा इस वर्ड को इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो वो हेल्प करता है स्टूडेंट को इंग्लिश सीखने में। आगे अगला पॉइंट है थ्रू देयर मदर टंग। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है कि मदर टंग की हेल्प से इंग्लिश को सीखने में बच्चे की मदद करता है। कौन सा मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर है आपको जी। लास्ट पॉइंट यहाँ पर इसका मेरिट क्या हो जाएगा, यूजफुल एट प्राइमरी स्टेज। यानी जब प्राथमिक शिक्षा होती है, बच्चे की शुरुआती दौर होता है शिक्षा का, तो वहाँ अगर हम इसको सिखाएं तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे समय में, क्योंकि बच्चे को वहाँ पर जो उसकी मदर टंग है उसमें तो वो बातें सभी पता होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में वो उनको नहीं पता होता कि किसको क्या कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है कि ईयर का क्या मतलब होता है, कान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, ताकि वो रिलेट कर पाए कि अच्छा जिसको मैं कान बोलता हूँ वो ईयर होता है, इंग्लिश में अगर बोले तो वो ईयर बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी स्टेज पर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये मेथड। आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बताएंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन प्राइमरी स्टेज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देख लिया मेरिट कौन कौन से, एक बार और फटाफट से देखिए, फिर हम डिमेरिट्स की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की हमने ईजी फॉर कॉमन टीचर्स। ठीक है, सभी टीचर्स के लिए बहुत ईजी होता है और टाइम सेविंग होता है, रीडिंग को डेवलप करता है, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है इंग्लिश सीखने में उसकी मदर टंग की हेल्प से, और प्राइमरी स्टेज पर हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों, आपका इस टॉपिक का लास्ट यहाँ पर स्टेप, आपका लास्ट स्टेज आ जाती है डिमेरिट्स। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन यानी GTM मेथड के डिमेरिट्स क्या होगी, यानी कहाँ कहाँ इसकी खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्यों अच्छा नहीं है ये मेथड। अभी तक हमने जान लिया कि अच्छा क्यों था, तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई एक तरफ बुराई। तो इस मेथड की अब हम यहाँ पर नेगेटिव बातें जानेंगे कि क्या क्या इसमें सही नहीं है, क्यों सही नहीं है ये मेथड। सबसे पहली और ज़रूरी बात है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी हर एक वर्ड का जैसे उसमें दिया गया है उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें टीचर मिस कर देता है समझाने में, सिखाने में। ठीक है, तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाता, तो
यहाँ पर ये इसकी नेगेटिव बात है, यानी इसका डीमेरिट है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होगी, जो कि हमने पहले जानी थी, कि स्पीकिंग एस्पेक्ट को ये बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, यानी इसकी यहाँ पर स्पीकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है आपके ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। दिस मेथड इग्नोर्स द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है कि जो एक लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नेचुरल वे होता है, उसको ये इग्नोर करता है। ठीक है, क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि आपने जाना कि इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है, जबकि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप लिसनिंग ही होता है, देन सेकंड स्टेप स्पीकिंग होता है, उसके बाद आता है रीडिंग। लेकिन यहाँ पर रीडिंग से शुरू होके और राइटिंग पर आपका ख़त्म हो जाता है, सिर्फ इन दो पर फोकस करके। तो जो एक नेचुरल वे है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसको ये इग्नोर करता है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसका डिमेरिट हो गया कि ये नेचुरल वे को, जो इंग्लिश सीखने का नेचुरल वे है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसको यहाँ पर इग्नोर कर देता है। ठीक है, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिमेरिट आप कह सकते हैं कि ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज, कि इसमें ग्रामर कैसे सिखाई जाती है, रूल्स से सिखाई जाती है, रूल्स बताकर छोड़ दिए जाते हैं, जबकि उनका यूज़ कहाँ है, ठीक है, जनरल लाइफ में उसके बारे में नहीं बताया जाता। तो इसलिए ये इसका डिमेरिट हो जाता है कि ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज़। ठीक है, तो यूज़ करके नहीं सिखाया जाता, टेक्स्ट बुक में जैसा होता है एज इट इज़ उसको उसके रूल्स बता करके छोड़ दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, आपको समझ आ रही है, सभी चीज़ें क्लियर हुआ। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आखिर क्या था, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इस टेबल से समझ आ जाएगी कि टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है उसकी मदर टंग में। ठीक है, और मदर टंग में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है। टीचर सेंटर्ड क्लासेस होती है यहाँ पर, और जो आपका एक नेचुरल वे होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसको नेग्लेक्ट करता है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। गाइज, इससे रिगार्डिंग आपकी एक क्लास मैंने सेकेंड सेमेस्टर में ली थी, मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग पर। ठीक है, वो बिल्कुल बोर्ड पर ली हुई है मैंने, मैं उसको इस क्लास के बाद दोपहर में शेयर करूंगी, तो उसको देखना, बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाई गई है। आगे के मेथड्स का भी आपको एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी मेथड्स एक क्लास में मैंने बताए हुए हैं, तो आप जानते हैं, क्योंकि सेम आपका सेकंड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक होता है टीचिंग मेथड्स वाला, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आपका रह जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो आप जानते हैं क्या करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।